आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। करुणानियोग ग्रंथ की चर्चा कई दिनों से मैं आपके बीच में कर रहा हूँ। ग्रंथ हैं निर्ग्रंथों के मार्ग पर चलने का एक आधार। ग्रंथ है अपनी गांठ खोलने का एक सहज उपाय, जिसमें हम अपने मन की ग्रंथियों को सुलझा सकें और कर्म की उलझन से हम बच सकें। ऐसे ही ग्रंथों का नाम करुणानियोग ग्रंथ है। जब हम करुणानियोग की बात करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि कर्म बंध में सबसे बड़ा कारण हमारा मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व आत्मा की वह विभाव परिणति है जिसमें हम अतत्व श्रद्धान के साथ काल्पनिक जगत में हम संचार करते रहते हैं, ब्रह्म जाल में हम फंसे रहते हैं। उसका नाम मिथ्यात है। मिथ्यात कहते हैं उसे जिसमें हम अपनी चलाएं, अपने मन की चलाएं, आप्त अर्थात अरिहंतों की हम ना सुने, शास्त्रों की ना सुने, उसी का नाम मिथ्यात है। आज इस मिथ्यात के कारण हम केवली भगवान के भी विपरीत चले जाते हैं, उनका भी अवर्णवाद करते हैं। अवर्णवाद का मतलब है उनके अरिहंतों के लिए, तीर्थंकरों के लिए कुछ भ्रांत्यात्मक अप्रचार करना। हमारे अरिहंत, हमारे तीर्थंकर, हमारे केवली भगवान समस्त दोषों से रहित हैं। उन्हें कभी भूख प्यास, जन्म मरण, रोग शोक, आश्चर्य, खेद, पसीना, बीमारी आदि कुछ भी नहीं होती है। और उन अरिहंतों के लिए कबलाहारी बताना, केवली भगवान भी भोजन करते हैं, केवली भगवान भी बीमार पड़ते हैं, वे भी गंध कुटी के नीचे उतर करके खाते हैं, गंध कुटी के पीछे पैसेज कर देते हैं, गंधा कर देते हैं। ये सबसे बड़ा मिथ्यात है। इस केवली अवर्णवाद करने का दुष्परिणाम यह निकलता है कि हमारे लिए 70 कोटि सागरोपम वर्ष का दर्शन मोहनी कर्म का बंध पड़ता है। इन केवली भगवान के बारे में इस प्रकार की भ्रामक चर्चाएं करना और केवली भगवान के लिए एक सामान्य इंसानों के जैसा बताना, भगवान को भी इंसान बताना, भगवान की कल्पना किसी क्षुद्र आदमी के साथ करना, ये भगवान के साथ छल है। भगवान के साथ जो है उनकी समीचीनता को विपरीत के रूप में दिखाना, ये बहुत बड़ा मिथ्यात है। ये बहुत बड़े दर्शन मोहनी कर्म के आश्रव का कारण है। करुणानियोग ग्रंथ को जब आप देखेंगे तो जिनके 4 घातिया कर्म नष्ट हो चुके हैं, घातिया कर्म जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करते थे, वे घातिया कर्म है, उन्होंने नष्ट कर दिया। जिनके न मोहनी कर्म रहा है, न अंतराय कर्म रहा है, जिन्हें खाने पीने की इच्छाएं ही समाप्त हो गई हैं, बोलने की, चलने की, उठने की, बैठने की या उपदेश देने की, हर क्रिया को वो अनिच्छा पूर्वक करते, इच्छा से रहित करते हैं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि अनिच्छा पूर्वक भोजन भी कर लेंगे। अनिच्छा पूर्वक कभी भोजन नहीं होता है। अरे यार हमारी इच्छा नहीं है, ये सामान्य लोगों की भाषा है, सामान्य लोगों का कथन है। सही मायने में अरिहंत परमिष्टि को कोई इच्छा ही नहीं होती है। और यह वेदनीय कर्म तभी दुख देता है जब मोहनी कर्म हो। अकेले वेदनीय कर्म के हो जाने मात्र से उनकी
खाने की इच्छा हो जाए, ऐसा नहीं कभी होता है। हालांकि उनका असाता वेदनी भी प्रति समय साता वेदनी रूप से परिणत होता है, क्योंकि उन्हें अब किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं है, किसी प्रकार की बुभुक्षा और भूख प्यास आदि नहीं रहती है। नमोकार स्टार प्रतियोगिता हमारा एक सर्वे था, जिसमें हमने पाया कि वास्तव में आज भी हमारे देश में युवाओं में धर्म के प्रति बहुत रुचि बढ़ रही है। क्योंकि इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने जाना कि रोज हमारे लिए जो उत्तर आए हैं उसमें 80 से 90% उत्तर हमारे लिए युवाओं की तरफ से आए हैं। और इससे पता चलता है कि आज भी युवा शक्ति हमारी धर्म को समझने का और जानने का भरपूर प्रयास कर रही है। और आपने ये जो रुचि दिखाई है, ऐसे ही आगे भी आपके लिए इसी प्रकार से हम नमोकार स्टार प्रतियोगिता के माध्यम से धर्म की बहुत सारी जानकारी उपलब्ध कराते रहेंगे। और आप इसी प्रकार आगे भी भाग लेकर के इस प्रकार से अपने ज्ञान को वृद्धिंकित करते रहें। यही हम लोगों का जो उद्देश्य है कि जन जन तक, घर घर तक धर्म की भावनाएं पहुंचाने का परम पूज्य आचार्य श्री देवनंदी महाराज जी ने जो भरसक प्रयास किया है, ये जो उपक्रम किया है, ये आपके ज्ञान की वृद्धि हमेशा करता रहे। इसी प्रकार से इस नमोकार स्टार प्रतियोगिता में आप हमेशा भाग लेकर के अपने इस ज्ञान को आगे बढ़ाते रहें, यही भावना मैं आप सबके लिए व्यक्त करता हूँ। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।